जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। किसी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वो कौन है, तो वो यही कहेगा कि वो मुसलमान या सिख है। वो अपनी जाति नहीं बताएगा, हालांकि उसकी जाति है। आप उसके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। जब वो ये बताता है कि वो मुसलमान है, तो उससे आगे ये भी नहीं पूछते कि वो शिया है या सुन्नी, शेख है या सैयद, खटीक है या पिंजारी। जब वो ये कहता है कि मैं सिख हूँ, तो आप उससे ये नहीं पूछते कि वो जाट है या रोड़ा, मजबी है या रामदासी। लेकिन आप इस बात से उस स्थिति में संतुष्ट नहीं होते। जब कोई आप अपने को हिंदू बताता है, आप उसकी जाति अवश्य पूछेंगे। इसका कारण ये है कि हिंदू के विषय में जाति का इतना महत्व है कि उसके जाने बिना आप ये निश्चित नहीं कर सकते कि वो किस तरह का व्यक्ति है। गैर हिंदुओं में जाति का उतना महत्व नहीं है जितना कि हिंदुओं में है। ये बात उस स्थिति में स्पष्ट हो जाती है जब आप जात व्यवस्था भंग करने के परिणामों पर विचार करते हैं। सिखों और मुसलमानों में भी जातियां हो सकती हैं, लेकिन वे उस सिख और मुसलमान का जाति बहिष्कार नहीं करेंगे जो अपनी जाति तोड़ता है। वास्तव में सिख और मुसलमान जाति बहिष्कार के विचार से परिचित नहीं है, लेकिन हिंदुओं के विषय में यह बात एकदम भिन्न है। हिंदू को ये निश्चित रूप से पता होता है कि यदि वो जाति का बंधन तोड़ेगा तो उसे जात से निकाल दिया जाएगा। इससे यह प्रकट होता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं के लिए जाति के सामाजिक महत्व में कितना अंतर है। ये उनके बीच अंतर का दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत भी है जो और अधिक महत्वपूर्ण है। गैर हिंदुओं में जाति की कोई धार्मिक पवित्रता नहीं होती, लेकिन हिंदुओं में तो निश्चित रूप से होती है। गैर हिंदुओं में जाति मात्र एक व्यवहार है, न कि एक पवित्र प्रथा। उन्होंने जाति की उत्पत्ति नहीं की। उनके मामले में तो जाति का मात्र अस्तित्व बना हुआ है। वे जाति को धार्मिक सिद्धांत नहीं मानते। धर्म हिंदुओं को जातियों के पृथक्करण और अलगाव को एक सद्गुण मानने के लिए बाध्य करता है, लेकिन धर्म गैर हिंदुओं को जाति के प्रति ऐसा रुख अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता है। यदि हिंदू लोग जाति को समाप्त करना चाहें तो धर्म आड़े आएगा, लेकिन गैर हिंदुओं में विषय में यह बात लागू नहीं होती। अतः गैर हिंदुओं में जाति के मात्र अस्तित्व से संतुष्ट होना तब तक एक खतरनाक भ्रम साबित होगा जब तक यह जानकारी प्राप्त न कर ली जाए कि उनके जीवन में जाति का क्या महत्व है और क्या कोई अन्य ऐसे सुव्यवस्थित तंतु हैं जो सामाजिक भावना को उनकी जाति भावना से ऊपर ले आते हों। हिंदुओं का यह भ्रम जितना शीघ्र दूर हो उतना ही अच्छा है। हिंदुओं का एक अन्य वर्ग इस बात से इनकार करता है कि हिंदुओं के लिए जाति प्रथा से कोई समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे हिंदू इस दृष्टिकोण में संतोष व्यक्त करते हैं कि हिंदू जाति जीवित रही है और वे इसे जीवित रहने की उपयुक्तता का प्रमाण मानते हैं। प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में इस दृष्टिकोण की अच्छी व्याख्या की है। हिंदू धर्म का संदर्भ देते हुए वे कहते हैं, सभ्यता कोई अल्पकालिक वस्तु नहीं रही। इसका इतिहास
4000 वर्ष से भी पुराना है। फिर भी वो एक ऐसी सभ्यता बन गई है जिसकी अविच्छिन्न धारा आज तक प्रभावित है। यद्यपि कभी कभी इसकी गीत मंद और स्थिर भी रही है। इसकी गति मंद और स्थिर भी रही है। इसने 4 या 5 सहस्त्राब्दियों से भी अधिक समय से आध्यात्मिक विचारधारा एवं अनुभवों से प्रभावित होकर भी इसका मूल तत्व अक्षुण्ण रहा है। यद्यपि इतिहास के आदिकाल से भिन्न भिन्न जातियों एवं संस्कृति के लोग भारत में आते रहे हैं, फिर भी हिंदू धर्म ने अपनी सर्वोच्चता अक्षुण्ण रखी है। यहाँ तक कि राजनीतिक शक्ति द्वारा संपोषित धर्म परिवर्तनकारी जातियाँ भी अधिसंख्य हिंदुओं को अपने विचार मनवा लेने के लिए बाध्य नहीं कर पाई हैं। हिंदू संस्कृति में कुछ ऐसी जीवन शक्ति है जो अन्य शक्तिशाली धाराओं में नहीं मिल सकती। ये देखने के लिए हिंदू धर्म के वृक्ष को काटना आवश्यक नहीं है कि क्या उसमें आज भी रस निकल रहा है। इस विषय में तो राधा कृष्णन का नाम ही काफ़ी है कि वे जो कुछ कहते हैं उसमें गंभीरता होती है और पाठकों को प्रभावित करते हैं। पर मुझे अपना विचार प्रकट करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात की आशंका है कि कहीं उनका कथन इस गलत तर्क का आधार न बन जाए कि अस्तित्व जीवित रहने की उपयुक्तता का प्रमाण है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सवाल ये नहीं है कि कोई समुदाय जीवित रहता है या समाप्त हो जाता है, बल्कि ये है कि वो कैसे सम्मान के साथ जीवित रहता है। जीवित रहने के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन वे सबके सब सम्मानजनक नहीं हैं। किसी व्यक्ति और समाज के लिए मात्र जीवन यापन करने और सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में पर्याप्त अंतर है। युद्ध में लड़ना और गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करना जीवित रहने का एक प्रकार है। पराजित होना, आत्मसमर्पण करना और एक बंदी के रूप में जीवन व्यतीत करना भी अस्तित्व का एक प्रकार है। किसी हिंदू के लिए इस बात से संतुष्ट होना व्यर्थ है कि वो और अन्य जीवित रहे। मुझे ये सोचना होगा कि उसके जीवन की गुणवत्ता क्या है। यदि वो ऐसा सोचेगा तो मुझे विश्वास है वो मात्र अस्तित्व का दंभ छोड़ देगा। हिंदू के जीवन में तो सतत पराजय ही रही है। उसे जो यह प्रतीत होता है कि उसका जीवन तो सतत प्रवाहमान रहा है, वो सतत प्रवाहमान नहीं रहा है, बल्कि वस्तुतः वो ऐसा जीवन रहा है जिसका सतत ह्रास होता रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।